ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शुक्रवार को वर्चुअल प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की मर्यादा को कांग्रेस आलाकमान की चौखट पर रख दिया है। गहलोत सरकार सिर्फ अपने आलाकमान की सुनती है और यह भूल गई है कि प्रदेश में उनकी सरकार है, जबकि आलाकमान विपक्ष में है। राज्यवर्धन ने कहा कि लगता है इस कारण प्रदेश सरकार भी विपक्ष का काम ही करने में लग गई है। सरकार द्वारा कैबिनेट की मीटिंग में कोरोना आपदा प्रबंध और जनता की जान किस प्रकार बचानी है, इस पर चर्चा नहीं होती। सांसद राज्यवर्धन सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश कैबिनेट में न सांसों का प्रमाण है न वैक्सीन का इंतजाम, सिर्फ है आलाकमान। गहलोत सरकार जनता को पूरी तरह से भूलकर सिर्फ आलाकमान की सेवा करने में व्यस्त है। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि कल 125 करोड़ रुपए का शिलान्यास हुआ एक भव्य ऑडिटोरियम का। निश्चित रूप से बनना चाहिए ऑडिटोरियम। 125 करोड़ का आपने शिलान्यास करे, होने चाहिए, लेकिन एक प्राथमिकता होनी चाहिए। राज्य सरकार की प्राथमिकता मुख्यमंत्री जी के जो क्षेत्र है वहां पर एक भव्य ऑडिटोरियम बने या हमारे नौजवानों को वैक्सीनेशन लगे। 125 करोड़ रुपए में लाखों राजस्थान के नौजवानों का वैक्सीनेशन संभव है, तो प्राथमिकता उसे देनी चाहिए। आप बार बार बात करते हैं कि हम फ्री ब्लैक फंगस के इंजेक्शन लगा रहे हैं। ये फ्री ब्लैक फंगस के इंजेक्शन नहीं लग रहे। आप राजस्थान सरकार अस्पतालों को कह रही है कि आप इंजेक्शन हमसे खरीदिए, 10-10 लाख रुपए डिपॉजिट करिए और इंजेक्शन खरीदिए। खुद राजस्थान सरकार एम्फेटासिन बी जो ब्लैक फंगस में इंजेक्शन लगता है उसको बेच रही है और जनता को कह रही है कि हम आपको फ्री ब्लैक फंगस का इंजेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, मुहैया करवा रहे हैं। कोई भी अस्पताल ये ब्लैक फंगस का इंजेक्शन पैसे देकर नहीं खरीदने वाला। जहां से मुझे खबर आ रही है और आप भी बेहतर जानते हैं, जिसको जरूरत है वो यही कहता है कि अस्पताल कह रहे हैं मरीजों को आप खुद ब्लैक फंगस के इंजेक्शन लेकर आइए, आप खुद एम्फेटासिन बी के इंजेक्शन लेकर आइए। सांसद राज्यवर्धन ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार स्वयं अव्यवस्था फैलाकर चक्रव्यूह में डालने की कोशिश कर रही है। राजस्थान में ऐसा माहौल बना हुआ है जैसे वैक्सीन ही नहीं, प्रदेश सरकार भी कचरे के डब्बे में ही पड़ी हुई है। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में कोरोना वॉरियर्स के साथ जितनी नाइंसाफी हो रही है वह कहीं नहीं देखी। प्रदेश में अनेक ऐसी मौत हुई है जिसे सरकार कोरोना से नहीं बताकर अन्य बीमारी से बता रही है। जाहिर है यह सरकार अपनी छवि सुधारने के लिए कर रही है। यह साधारण बात नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से कई परिवारों के बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन फंड का मुआवजा नहीं मिल पाएगा। साथ ही राज्य सरकार आगे चलकर कोई मुआवजा तय करती है तो वह भी उन परिवारों को नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में वैक्सीन की बर्बादी को लेकर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राज्य सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग करते हुए कहा कि राजस्थान की जनता को वैक्सीन की बर्बादी क्यों हुई, यह जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए वैक्सीन की वायल्स पर केंद्र और राज्य सरकार की टीमों के द्वारा संयुक्त रूप से जांच होनी चाहिए। वहीं वैक्सीनेशन का काम अन्य कंपनियों को ठेके पर दिए जाने के सवाल का जवाब देते हुए कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि साधारण व्यक्ति अगर देखे तो उसे यही लगेगा कि अगर किसी को फॉर्मूला दे दिया जाए तो आसानी से वैक्सीन बनाई जा सकती है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। एक आर्टिकल के अनुसार फाइजर वैक्सीन में लगभग 180 प्रकार के अलग अलग पदार्थ डाले जाते हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों से आते हैं और उनकी सीमा भी तय होती है। साथ ही वैक्सीन निर्माण के लिए जिस प्रकार के एक्सपर्ट चाहिए वे साधारण तौर पर मिलना मुश्किल है। इसके अलावा मशीनें लगाने, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने व कच्चा माल एकत्र करने में भी काफी समय लगता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।